स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दुनिया के एक खतरनाक ड्रेडफुल डिजीज के संबंध में, और वो है एड्स। इसका फुल फॉर्म आपको जैसा पता होगा, A फॉर एक्वायर्ड और I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी, S फॉर सिंड्रोम। यानी कि इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये वायरल डिजीज caused by HIV and it is not yet contagious congenital disease, मतलब it does not occur from the birth. It is an acquired disease, मतलब कि ये किसी के जीवन काल में होता है, और इट इज़ वन ऑफ द ड्रेडफुल डिजीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के एक सबसे खतरनाक बीमारी में से एक है। और ये क्या होता है, इट इज़ काउज्ड बाय ए वायरस नोन एज HIV। H मीन्स ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके द्वारा और ये बीमारी जो है कॉन्टेजियस भी नहीं है, यानी किसी से हाथ मिलाने से, फूड शेयर करने से नहीं होता। ये क्या होता है कि सेक्सुअली STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। और कंटामिनेटेड सिरिंज और निडल या ब्लेड, रेजर जो कंटामिनेटेड हैं, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन का उससे दाढ़ी बनाया गया हो, या किसी निडल से या सिरिंज से इन्फेक्टेड पर्सन को दिया गया हो, और उसी का इस्तेमाल जब हेल्दी पर्सन को उसी सिरिंज से देते हैं कोई मेडिसिन, तो चूँकि उसमें लगा रहता है ब्लड, बिल्कुल क्लीन होता नहीं है, HIV रहते हैं, तो उससे दूसरे को हो जाता है। और इसका पता, इस वायरस का सबसे पहले पता लगाया गया था साउथ अफ्रीका में ग्रीन मंकी में। जैसा कि हम देखिए संबंध में बोल देते हैं, इट इज अ वायरल डिजीज काउज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, HIV इज ए रेट्रो वायरस विच कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यूजुअली क्या होता है, और सभी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में, अधिकांश में कि DNA होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसमें होता है रेट्रो वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल। तो जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA हो उसको कहते हैं रेट्रो वायरस, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। और इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीका इन ग्रीन मंकी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन हैटी USA in 1981। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन मेन बाय मोंटेग्नियर इट अल इन 1983। यानी कि ये मोंटेग्नियर जो है और उसके सहयोगियों ने मिलकर इसको आइसोलेट किया। इन इंडिया एड्स वायरस वाज रिपोर्टेड इन 1986 अमॉन्ग 10 प्रोस्टिट्यूट्स इन चेन्नई। प्रोस्टिट्यूट कहते हैं जिस्म फरोशी धंधा करने वाले, जिसका कि कई लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, और ये एक तरह से मुख्य कारण है इसमें। तो ये जिस फरोशी में जिसको वेश्यावृत्ति कहते हैं, उस व्यवसाय में लगे हुए 10 महिला में ये पाया गया। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1990 8 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड विथ HIV। दुनिया में करीब 8 मिलियन 80 लाख पीपल जो था HIV से इन्फेक्टेड था, यानी कि HIV उसमें मौजूद था। इसके बाद अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट 2004 38 मिलियन, यानी क्या हो गया, उसको 10 से गुना कर दीजिए 38 को, यानी कि 3 करोड़ 80 लाख people infected with HIV। फिर at present India has the largest number of HIV and India is known as world capital of AIDS। इसको इंडिया को दुनिया का एड्स का कैपिटल, राजधानी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस यहाँ है। और इसके अधिकांश केस जो है खास करके सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में,
तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नागालैंड और मणिपुर में इसके अधिकांश इस 5 स्टेट में पाए गए हैं। और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में अधिकांश जो केस है इंट्रावेनस ड्रग लेने के कारण है, क्योंकि वो लोग एंजॉय करने के लिए ड्रग को वेन में लेते हैं और उसी इंजेक्शन का प्रयोग दूसरे देने में करते हैं, जिससे दूसरे को भी वायरस हो जाता है। और मोर देन 8,500 चिल्ड्रेन बिकम इन्फेक्टेड विथ HIV, यानी कि 50 से 8,500 चिल्ड्रन को प्रति क्या कहते हैं इतना दिन हो रहा है, यानी कि 6 चिल्ड्रन पर मिनट इन्फेक्टेड हो रहे हैं HIV से। और एक और एवरेज रिपोर्ट एक है कि 16,000 पीपल, यानी कि 11% पर मिनट बिकम इन्फेक्टेड विथ HIV, यानी कि 11 व्यक्ति जो है ये पर मिनट इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और ये जब तक बताया कि एड्स जो है इट इज़ नॉट ये कंजेनिटल डिजीज, यानी जन्म से नहीं होते हैं। और आगे चर्चा करते हैं इसके संबंध में मैकेनिज्म वगैरह और जो क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है। जैसा कि आपको बताया कि ये कंजेनिटल डिजीज नहीं है और ये किसी से हाथ मिलाने से या उसके साथ खाना खाने से या मच्छर के काटने से इस सब कारण से एड्स नहीं होता। और एड्स किसी का अगर होता है तो सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक की कोई बात नहीं है। कई निर्दोष आदमी को भी हो सकता है, उसको पता भी नहीं है कैसे हुआ, लेकिन उसको हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी को HIV है, एड्स है, उसका कहीं सेविंग कराया और ब्लेड से कट गया, फिर उसी ब्लेड से दूसरे बना जाएगा, तो बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति को भी ये हो सकता है, क्योंकि ब्लड में लगा रहता है उसका ये वायरस रहता है। दूसरा का जैसे कट गया तो उसमें मिलेगा तो उसको हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे वायरस जो है HIV का ट्रांसमिशन होता है। मेनली ये होता है क्या कहते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान मल्टी सेक्स पार्टनर, अगर किसी एक महिला का कई पुरुष से सेक्सुअल कांटेक्ट है या एक पुरुष का कई महिला से या एक महिला कई पुरुष से है, तो उसमें आपको ये क्या कहते हैं ये ट्रांसमिशन होगा HIV का एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन। दूसरा है कि बाय इंट्रावेनस ड्रग्स, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में लोग वेन में लेते हैं ड्रग्स नशा के लिए, तो उसमें भी उसका भी चांस बनता है। और फिर यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल, यहाँ पे डायग्राम नीडल एंड सिरिंज, अगर नीडल और सिरिंज का प्रयोग किसी को इन्फेक्टेड पर्सन को किसी को देते हैं कोई दवा नीडल के द्वारा, फिर उसी से दूसरे देते हैं, तो वो स्वस्थ जो है हेल्दी पर्सन को भी ये HIV उसमें चला जाएगा, उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। फिर है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी व्यक्ति को HIV है और उसका ब्लड बिना जांच किए हुए किसी हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो उसको भी ये HIV हो जाएगा, यानी कि एड्स होने का चांस रहेगा। और दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ इन्फेक्टेड मदर, अगर कोई माँ को HIV है तो उसका दूध पिलाया जाता है बच्चे को, तो उसको भी हो सकता है। और कोई अगर माँ को HIV है तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है यूटेरस में, चूँकि ब्लड कनेक्शन रहता है उससे प्लेसेंटा के द्वारा मिला हो रहता है, माँ का ब्लड जाता है बच्चों में नरिशमेंट के लिए और एक्सप्रेशन के लिए, तो उस बच्चे को भी हो सकता है, चाहे जो कि इनोसेंट। इसके बाद डीप किस यानी एक सलाइवा में ये पाए जाते हैं। अगर ऐसा किस का फिल्मी दुनिया में शूटिंग होता है जिसमें कि एक सलाइवा का एक्सचेंज होता है, तो उस स्थिति में डीप किस के द्वारा भी ये हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन होना चाहिए। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को HIV है यानी एड्स है, उसका कोई किडनी या कोई अंग दूसरे को देते हैं तो उसमें उसको होने का चांस रहेगा। इसके बाद ये फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर बता ही दिए, मदर के द्वारा जो है ये क्या कहते हैं दूसरे ये बच्चा में जा सकता है जो कि बिल्कुल इनोसेंट है। अब देखते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन
तो जिन जिन कारणों से ये होता है उसको अवॉइड करना, जैसे टू अवॉइड मल्टी सेक्स पार्टनर, टू अवॉइड इंट्रावेनस ड्रग्स, to avoid contaminated needle and syringe, to avoid contaminated blood transfusion, to avoid artificial insemination. Insemination artificially भी मतलब ये स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से, तो उसमें भी क्योंकि अगर अभी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर सीमेन दे दिया जाए तो उसको हो सकता है। तो अवॉइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, avoid breastfeeding of infected mother, to avoid deep kiss, to avoid organ transplantation of infected person, और to avoid pregnancy of infected mother, जो मदर को ये है तो उसमें वो प्रेगनेंसी में ना जाए ऐसी व्यवस्था की है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे ये काम करता है। तो जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम होता है वो बनाता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और लिम्फोसाइट भी एक क्या है तरह का वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, जो उसमें ये वायरस है, इसका इन्फेक्शन होता है तो ये रेट्रोवायरस है, ये प्रोटीन कोट जो है बाहर रह जाते हैं और आरएनए अंदर आते हैं। ये आरएनए क्या करते हैं, कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बनाते हैं, और फिर होस्ट जो है जैसे ह्यूमन में जो उसमें सेल है तो उसमें भी डीएनए है, उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और फिर उसके डीएनए के साथ इसका रेप्लिकेशन हो जाता है। और ये जो वायरस है, ये जो आरएनए है, ये ढेर सारे ट्रांसक्राइब करते हैं, ये आरएनए बनाते हैं और सेल के ऊपर ये कोट बन जाते हैं और ये कंप्लीट वायरस बन जाता है। और ये उसके लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट, दो तरह के लिम्फोसाइट, एक टी और एक बी, तो ये एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं, इसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। ये डिस्ट्रॉय हो गया और एंटीबॉडी की सुरक्षा करता है, इसमें इम्यून सिस्टम ही नष्ट हो जाता है। जैसे ये ढेर सारा पार्टिकल बन गया, सेल भर गया, इसके बाद फटता है ये लिम्फोसाइट, फिर उससे हजारों में निकलता है अनगिनत वायरस और नए सेल को फिर इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह से शरीर में लिम्फोसाइट की संख्या जो है टी लिम्फोसाइट कम हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और इस स्थिति में उसको कोई भी बीमारी जो है इन्फेक्ट कर देता है। साधारण सर्दी खांसी उसके लिए जानलेवा हो सकता है, और इसमें के जो सिम्टम है वेट लॉस है, फीवर है, डायरिया है, ये सब क्या कहते हैं इसके एड्स के सिम्टम्स हैं। और एक ऐसा नहीं है किसी को HIV इन्फेक्टेड हो गया तो उसको उसी दिन से बीमारी के लक्षण आएंगे, नहीं। इसका जो एक होता है विंडो पीरियड, यानी कि ये 5 से 10 साल तक इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं शरीर में, उसमें नॉर्मल की तरह वार में दिखेगा। और इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। जब इन्फेक्शन हुआ और जब पहला उसका सिम्टम अपेयर हुआ, इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये एवरेज जो है 28 मंथ होता है इसका। ऐसे 5 से 10 साल तक के इनएक्टिव पड़े रहते हैं। तो इतनी सारी बात हुई। अब देखते हैं उसका आगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस, यानी कि इस डिजीज का डिटेक्शन कैसे होता है। तो इसमें कुछ टेस्ट हैं। एलिसा टेस्ट जिसको कहते हैं, E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, S सॉल्वेंट और A फॉर एसे। तो ये एंजाइम लिंक टेस्ट है। इसके बाद ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, तीसरा डॉट ब्लॉट टेस्ट, और चौथा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये टेस्ट हैं इसकी, जिसके द्वारा पता चलता है ये इन्फेक्शन को अगर 1 सप्ताह हो गया तो उसके बीच में ये पता किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट। ऐसे इसका ट्रीटमेंट जो है फाइनल ट्रीटमेंट अभी तक कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं आया, फिर भी रोकथाम किया जा सकता है। तो इसमें एक मेडिसिन है एजिडोथाइमिडीन AZT।
ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं HIV। और दूसरा है TIAS, इट प्रिवेंट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ HIV के जो डिवीजन होते हैं तेजी से, 1 से 2, 2 से 4 हज़ार और करोड़ों बनते हैं, उसको ये रोकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है NACU, नेशनल, N से नेशनल, A से एड्स, C से कंट्रोल, O से ऑर्गेनाइजेशन। और 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, ये फर्स्ट दिसंबर इज रिकॉल्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। प्रत्येक वर्ष दिसंबर की 1 तारीख को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो, अवेयरनेस आए और उससे बचने का प्रयास करें। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इंडिया स्टार्टेड अ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1987। भारत ने 1987 में ही राष्ट्रीय स्तर पर एड्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया। ये सारी बातें रही एड्स के संबंध में। एड्स यहाँ समाप्त होता है, दूसरे दिन फिर दूसरे डिजीज के संबंध में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।